हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह और मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ अल्कोस्मेगा हॉस्पिटल मेरठ में। आज हम बात करने जा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। जैसे कि आजकल आप जानते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट आज के समय में बहुत कॉमनली होने वाली कॉस्मेटिक सर्जरी है। बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है, बहुत से लोग इसे करवाते हैं, पर बहुत से लोगों में इसके लिए बहुत सी भ्रांतियाँ भी बनी हुई है। उन्हें समझ नहीं आता कि हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्या उनके केस में ये पॉसिबल है? इसमें कितना खर्चा आता है? क्या इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं? ये सारे सवाल उनके ज़हन में बने रहते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली क्या प्रोसीजर है इसके साथ। हेयर ट्रांसप्लांट में हम बेसिकली पेशेंट्स के पीछे के सर के पीछे के हिस्से से बाल लेकर आगे के हिस्से में लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अधिकतर गंजे से गंजे पुरुष के भी पीछे के हिस्से में बाल बचे होते हैं। तो वो बाल सबसे ज़्यादा लॉन्गेविटी वाले बाल होते हैं, उनकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए उन बालों को हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रेफ़र करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का मेन टारगेट आगे के हिस्से को कवर करना होता है ताकि आपका लुक बदला जा सके। दूसरी बात कि हेयर ट्रांसप्लांट करने की विधि क्या-क्या होती है। जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में वो जानते हैं क्या-क्या टेक्निक्स हैं, बट उन्हें ये नहीं पता ये एक्चुअली होती क्या है। जैसे 2 कॉमन टेक्निक्स हैं, एफयूटी एंड एफयूटी। एफयूटी एक टेक्निक है जिसमें हम मरीज की पूरी एक स्ट्रिप निकालते हैं और उससे बाल अलग कर फिर उन बालों को एक-एक कर लगाया जाता है। एफयूई में हम एक-एक बाल मरीज के सर से निकालते हैं और उसे एक-एक कर बालों को सर के आगे के हिस्से में लगाया जाता है। दोनों टेक्निक के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे एफयूटी में सर में टाँके लगते हैं, एफयूई में ऐसा कोई टाँका नहीं लगता। एफयूटी कंपैरेटिवली थोड़ी पेनफुल प्रोसीजर है, एफयूई में पेन कम होता है। पर एफयूई में सर के सारे हिस्से को शेव करना होता है ताकि हम छोटे-छोटे बाल निकाल सकें। एफयूटी में पूरे हिस्से को शेव करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल जितनी स्ट्रिप हमें लेनी होती है, उतने हिस्से को हम शेव कर सकते हैं। कई बार अगर हमें बहुत ज़्यादा बालों की ज़रूरत होती है, तो हम दोनों टेक्निक्स को कंबाइन भी करते हैं। एफयूटी एंड एफयूई हम दोनों टेक्निक को कंबाइन कर मैक्सिमम नंबर ऑफ हेयर्स निकाल सकते हैं, जिससे हम पेशेंट के मैक्सिमम एरिया को कवर कर सकें। क्या सर के अलावा और कहीं से भी बाल लिए जा सकते हैं? ये भी एक सवाल लोगों के दिमाग में रहता है। तो देखिए, सर के बाल सबसे अच्छे होते हैं, उसके बाद दूसरे बाल जो होते हैं बियर्ड एरिया के, दाढ़ी के बाल होते हैं, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है जिसे हम शरीर में लगा सकते हैं। शरीर के और हिस्सों के बाल भी लगाए जा सकते हैं, बट वो क्वालिटी वाइज़ उतने अच्छे नहीं होते, तो आपके रिज़ल्ट भी उतने अच्छे नहीं आते। एक सवाल आता है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट से कोई खतरा होता है? लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि इससे मस्तिष्क पे आघात आ सकता है, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्रेन स्कल के अंदर बहुत सुरक्षित होता है और हेयर ट्रांसप्लांट केवल ब्रेन के ऊपर खाल में ही किया जाता है। तो ब्रेन को कोई भी समस्या इससे नहीं होती है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ मरीज़ों में कुछ दिनों तक हल्का-फुल्का सर दर्द रह सकता है और थोड़ी स्वेलिंग आ सकती है, जो समय के साथ अपने आप ही चली जाती है। एक सवाल बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं कि इसमें खर्चा कितना आता है? देखिए, जहाँ तक कॉस्ट की बात है, तो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट बहुत वैरी करती है, क्योंकि आज के समय में बहुत लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और उसमें कुछ लोग अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल लोग भी हैं और कुछ लोग वेल ट्रेन्ड भी हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं, जहाँ पे अनट्रेन्ड लोग होंगे तो वहाँ पर कॉस्ट ऑब्वियसली कम आएगी। पर जैसे ही आप अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल लोगों के पास जाते हैं, तो आप अपने खतरे को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम कोई भी खतरा नहीं उठा सकते। इट्स ए कॉस्मेटिक सर्जरी, तो इसमें हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। आप अगर एनएमसी या एमसीआई की गाइडलाइन पे चलते हैं, तो केवल कुछ ही डॉक्टर्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए एमसीआई रिकॉग्नाइज करता है। उनमें नंबर 1 प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं, देन डर्मेटोलॉजिस्ट, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। इन लोगों को एनएमसी मान्यता प्रदान करता है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट कर सके, बशर्ते वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित हों। हेयर ट्रांसप्लांट में कई बार लोग कहते हैं कि जी कौन अकेला करता है, कितने लोग करते हैं। बेसिकली इट्स टीम गेम, आप समझ सकते हैं कि ये 4 से 5 घंटे की सर्जरी है। उससे कई बार उससे भी ज़्यादा समय लगता है। तो इसमें कई लोग मिलकर एक साथ आपका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जहाँ भी जिस भी सेंटर पे कराएँ, आपका सर्जन या आपका डॉक्टर पूर्ण प्रशिक्षित हो और हेयर ट्रांसप्लांट रेगुलरली कर रहा हो।
तो ये कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखें तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सुरक्षित और कॉमनली होने वाली एक सर्जरी है, और इसके बाद आप ऐसा रिजल्ट पा सकते हैं जो शायद आपकी उम्र 5 से 10 साल कम कर दे। क्योंकि पुरुषों में अक्सर लोग में से उम्र कम करने का तरीका पूछते हैं, तो मैं केवल ये कहूँगा पुरुषों की उम्र को अगर हम जज करते हैं तो केवल 2 कारण होते हैं, एक बालों का उड़ना और एक वजन का बढ़ना। अगर आप अपने वजन को कंट्रोल रखें और बालों को उड़ने ना दें तो आप सदा जवाब बना दे सकते हैं। धन्यवाद।